सुबह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो ये आए हैं, तभी मैं कहूँ आज सुबह से इतना अच्छा अच्छा क्यों लग रहा है। और इससे अच्छा हो ही क्या सकता है, ये पूरे 7 महीने बाद घर आए हैं। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई क्या लगता गगन आपके हाथ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपके हाथों को क्या हो गया? वो 15 दिन पहले आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मेरे दोनों हाथ चले गए। लेकिन आपने तो मेरे को बताया भी नहीं। वहाँ के हालात काफी खराब थे और मैं खुद 3 दिन से बेहोश था। जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरे को गाड़ी छोड़ के गई है अभी। अब ऐसे ही खड़े रहोगे? माना कि मैं गले नहीं लगा सकता, लेकिन आप तो लगा सकते हो। नाल तेरे रहना मेरी आदत बन गई सी, तू ही। अरे क्या हुआ? मेरी फौजन के चेहरे पे उदासी कैसी? ऐसा क्यों हुआ लेकिन आपके साथ? मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, सलामत तो हूँ। आपके दोनों हाथ चले गए और अभी भी आप ये कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ? नसीब वाले होते हैं हम फौजी जो अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी सही सलामत हूँ। मेरे तो बस हाथ गए हैं। और अपना ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो। सुने थे लोगों से प्यार क्या होता है, ये तूने समझाया। ये लो पानी। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी। बस। और तबीयत ठीक है आपकी? हाँ अब तो ठीक है। अब तो आप खुश हो जाओगे, अब मैं हमेशा के लिए घर आ गया। हमेशा के लिए? हाँ, आर्मी ने मेरे को ड्यूटी से हमेशा के लिए फ्री कर दिया है। भला आर्मी है मेरा अब क्या ही काम, मेरी तरफ से जो मैं बलिदान दे सकता था वो तो मैंने दे ही दिया। और ये बलिदान आपका हर बंदा याद रखेगा। जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरे रहे बेजुबान। अब न पहली सी बातें हैं, बोलो तो लब थर थराते हैं, राज ये दिल का ना हो बया।
ये क्या, आप ऐसे उठने की कोशिश कर रहे थे, मेरे को नहीं बुला सकते थे? वो मैंने सोचा आप कुछ काम कर रहे होगे, इसलिए क्या ही परेशान करूं। इसमें परेशानी की क्या बात है? एक पत्नी का तो फर्ज होता है ना अपने पति का साथ देना, और फिर चाहे वो साथ किसी भी चीज में हो। लेकिन आज मुझे बेड से उठने के लिए भी ना आपकी जरूरत पड़ रही है। आपको तो मेरी जरूरत अब पड़ रही है, लेकिन मुझे तो आपकी जरूरत थी, है और रहेगी। लेकिन पहले के टाइम और आज के टाइम में बहुत फर्क है। टाइम का क्या है, वो तो हर सेकंड बदलता है, बस इंसान नहीं बदलना चाहिए। तुम आज भी मेरे लिए वैसे हो जैसे पहले थे। अच्छा, मैं 15 मिनट में काम निपटा लेती हूँ, फिर हम मार्केट चलते हैं, इस बहाने घूम भी लेंगे। अरे मैं क्या करूँगा जाके, एक काम करो आप ही हो आओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शायद आपका मन नहीं होगा मेरे साथ घूमने का। एकता मान गई, अभी और मुंह बनाओ। मंगिया वे रब तो करके अरदासा मंगिया वे रब तो करके अरदासा होवी ना मैं तो दूर है। अरे आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ, मैं खुद पहन लूंगा। ये तो मैं जानती हूँ तुम खुद पहन सकते हो, लेकिन इस वक्त जो मुझे सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। रब भी खेले है खेले, रोज लगावे मेले, कहना कुछ न बदला, झूठ बोले हर वेले, चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा जा जा। वैसे एकता मैं ना सोच रहा हूँ शूज की जगह ना स्लीपर्स पहने स्टार्ट कर देता हूँ, उसमें बांधने की भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात पूछूं? हाँ। बॉर्डर पे जब दुश्मन सामने आते थे तो क्या आप अपनी जगह बदल लेते थे? नहीं तो, बल्कि दुश्मन का सामना करते थे। फिर आज क्या हुआ, एक लेसेस की वजह से आप शूज से स्लीपर्स पहनने की बात कर रहे हो? सिचुएशन से भागना नहीं, उससे डील करनी चाहिए। अरे आपकी सोच तो सच में फौजन वाली है। अब रिश्ता एक फौजी से है तो सोच तो फौजन वाली होगी ना। हाँ वार की बन गई, हाँ हंसी बन गई, हाँ नमी बन गई, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गई हो। अरे वो देख, जिंदगी के असली स्वाद तो ये टुंडा ही ले रहा है। सही बोल रहा है यार, बता खुआन प्यान के वास्ते भी पत्नी ने गैल रखे है। पत्नी तो सही ले रहा है, टुंडा भी। अरे ओए फालतू कैसे बोल रहा है? अरे ओ जिंदगी से फालतू, तेरे से फालतू बोल के हम क्या करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को थप्पड़ मारने की? अरे रुक, इसे तो मैं देखता हूँ। अरे ओए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ये एक फौजन का हाथ है, तोड़ के गले में लटका दूंगी। फौजन? तू कब से फौजन होगी? और ऐसे टुंडे को कब से इंडियन आर्मी लेने लगी? देखा गगन, ये है हमारे देश के लोग जिनके लिए तुमने ये बलिदान दिया था, अपने 2 हाथ। ये देखो क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं एकता, इन्हें जो बोलना है बोलने दो। ऐसे कैसे बोलने दूं इन्हें? अरे ओ बेवकूफ लड़कों, इन्होंने अपने हाथ आर्मी में देश की हिफाजत करते हुए गंवाए हैं, और बदले में इन्हें मिल क्या रहा है? ये बातें हमें पता नहीं था ये सर आर्मी में है, वरना मैं ऐसा ना बोलते। मेरे भाई, बंदा आर्मी का हो या फिर नहीं, इज्जत सबकी करनी चाहिए, और किसी को भी कुछ बोलने से पहले ना सोच जरूर लेना चाहिए। जो हो मत सो तो तेरे बिन मेरा मन करे सा, जैसे वन में हिरन करे सा, जैसे पगली पवन करे सा। एकता मैं काफी टाइम से ना आपसे कुछ बात करने की सोच रहा था।
हाँ बोलो। मेरे को नहीं पता मेरी बात सुनने के बाद आप क्या सोचोगे क्या नहीं। क्यों, ऐसी भी क्या बात है? यार मैं ना ये सोच रहा था कि ना अब आपको मेरे से अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाना चाहिए मतलब? देखो, जब से मेरे दोनों हाथ गए हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ काम की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि मैं खुद नहा तक नहीं सकता। ऐसे में मेरी ज़िंदगी तो मेरे ऊपर बोझ है ही, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकता। अभी 1 महीने पहले तक जो पूरे देश की जिम्मेदारी उठा रहा था, आज वो खुद को बोझ बोल रहा है। और वैसे भी जैसे एक पति पे पत्नी कभी बोझ नहीं होती, वैसे एक पत्नी पे पति भी कभी बोझ नहीं बन सकता। लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ कैसे निकालोगे? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ना आप किसी और से शादी कर लो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जो किसी एक इंसान से एक ही बार होता है। लेकिन जब लोग आपके साथ चलते हुए बोलते हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ना मेरे से अलग हो जाओ। मैं अलग नहीं हो सकती। और मेरे को पक्का विश्वास है आपकी जिससे भी शादी होगी ना, आप उसका दिल भी जरूर जीत लोगे। जब औरत किसी एक मर्द पे अपना दिल हार बैठती है ना, तो मजाल है किसी और मर्द की कि उस पे फतेह पा सके। और अगले जन्म का तो मैं कहती नहीं, इस जन्म में तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक वादा मैं कर सकती हूँ, आज के बाद आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपके दोनों हाथ नहीं है। दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा